अच्छा, दूसरा ओडीआई अगर बात करें, अब एक दिन का भी समय नहीं बचा है और सब लोग ये जानना चाहते हैं उसमें और चिंतित हैं, लोगों को टेंशन हो गई, पता नहीं न जाने क्यों, कि भाई चेंजेस हो जाएंगे टीम में और लोगों को ये डर है कि ऋतुराज गायकवाड़ ड्रॉप हो जाएंगे। कोई चेंज नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ ये दोनों मैचेस खेलेंगे और ये भी मत भूलना कि ऋतुराज गायकवाड़ को भी ये, अगर ये भी खबर छप गई है, वही पता नहीं आजकल कौन सा वक्त चल रहा है, बात रखी थी हमने यहाँ पर कि ऋतुराज भाई इमोशनल सोशल मीडिया का माहौल वो रन कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हो आप एक ओपनर को फिर 4, किसी मतलब लोअर डाउन द ऑर्डर जो ऑलराउंडर अच्छा है उसको टेस्ट में नंबर 3, बात पहले रखी थी, पॉइंट वो बात भी हुई है कि भाई कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, सवाल है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ पर एज ऑफ नाउ खतरा नहीं है कुछ, बट डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंसेस आपको चाहिए होंगी, क्योंकि अगर परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी, आप वनडे का तो लाइनअप पैक्ड है, जो टेस्ट के लिए भी वापसी की बात हो रही है, टेस्ट में भी परफॉर्मर्स हैं, ठीक है, आप पैकिंग ऑर्डर में ऊपर रहोगे क्योंकि इंडिया खेले हुए सारी की सारी चीजें हैं, बट आप कैसे देखते हो जय भाई जो ऋतुराज गायकवाड़ वाली जो डिस्कशन चल रही है, लोगों को टेंशन और इतना ज्यादा यार, लोग इमोशनल और मतलब इतनी जल्दी भी चेंज नहीं होगा। अगर 4 नंबर उनको मौका दिया गया है तो खेलेंगे, मुझे लगता है कि लोग इतने इमोशनल हैं ऋतु के लिए, मैं तो कल भी देखा जिस देखो फिर वही चीज है ना, जिस तरह की परफॉर्मेंस वो करके आ रहे थे, लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आते ही 100 आ जाएगा उनसे, यशस्वी से, बट नहीं आया भाई, नहीं आया। क्रिकेट यही है, आपको आगे आने वाले मैचेस में देखना पड़ेगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। और भाई मानो चाहे मत मानो, ऋतुराज भी अभी फिलहाल की जो परफॉर्मेंस रही वो डिजर्व करता है टीम में जगह, और आपकी यशस्वी जायसवाल की तो हम बात करते ही हैं कि वो भी डिजर्व करता है व्हाइट बॉल की। नहीं, बट दोनों के साथ ये भी केस रहेगा आकाश जी कि यशस्वी जायसवाल भी, यशस्वी जो हम बात कर रहे थे कि 3 मैच हैं, ऐसे मारेंगे वैसे मारेंगे, दोनों के लिए केस है जी। अब ऋतुराज की तारीफ भी इसी बात पर होती है कि एक तो जो उन्होंने कमिटमेंट दिखाया है कि भाई गेम्स नहीं स्किप करने, चाहे डोमेस्टिक की, मेरे को इंडिया ए भी बुलाया तो मैं डोमेस्टिक खेल कर जाऊंगा। यहां पर भी जब वो आए, सैयद मुश्ताक का खेल के आए मैच, रन्स भले नहीं आए उस मैच, बट खेल के आए थे, तो वो दोनों को ये भी है कि देखो अब अपॉर्चुनिटी क्या है कि दूसरी, ये भी हो सकता है कि दूसरे के बाद तीसरी क्या पता ना मिले। एज ऑफ नाउ करंट स्टेटस आपको बता रहे हैं कि भाई जो आपकी 11 खेली थी उसको पूरा लॉन्ग रन है, कोई उसको अगर इंजरी का केस हो जाए कुछ तो अलग बात है, लेकिन आपके पास बदलाव का स्कोप भी नहीं है अभी जो आपका कॉम्पोजिशन है, बट अपना इंपैक्ट तो डालना पड़ेगा ना, वरना लोग भाई वक्त के साथ बोलेंगे किसी और को लाओ। ऋषभ, अब बात हो रही है ना, जिन ऋषभ पंत को सब बोलते हैं कि खराब है, उनके लिए लोग बोल रहे हैं कि भाई जस्टिस हुआ ऋषभ पंत, वो क्यों बाहर बैठा है। नहीं बिल्कुल सही है भाई, देखो और जो जिस सिनेरियो में, मतलब मैं ज्यादा डिसअपॉइंटेड इस वजह से भी था क्योंकि ऋतुराज के लिए बिल्कुल ही ऐसा सिनेरियो था कि जो आप कहते हैं कि भाई स्टार्ट अच्छा लग गया, विराट दूसरे एंड पर है, अगर आप एक रन बॉल 40-50 भी करते तो उसने ऐसा पकड़ लिया यार, कैच ब्लाइंडर था, लेकिन आपने 14 पर 8 करे थे, मतलब थोड़ा सा पैनिक वो कर रहे थे, बट वही है थोड़ा भाई। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो नीतीश रेड्डी को आपने सीधा ऑस्ट्रेलिया में अनलीज कर दिया, रेड बॉल क्रिकेट में आप कह रहे हो, वो एक परफॉर्मेंस 100 उसने करा और उसे अभी तक 2 साल हो गए, तो यही है मेरा ऋतुराज से रिक्वेस्ट है, ऋतुराज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करा है, लेकिन फिर वो बंदे कह देते हैं कि यार यू डोंट बिलोंग टू दिस लेवल, आप पहले भी इंडिया खेले हो, अपॉर्चुनिटीज मिली है एंड यू आर टू गुड टू मिस आउट। मैं तो ये मानता हूं यार, हम जो बात कर रहे हैं, जो आपने भी पॉइंट रखा कि भाई कि आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, आप अगर नहीं करोगे तो लोग बात करेंगे और तमाम चीजें होंगी, इन्हीं को लेकर जो एक सोशल मीडिया पर यही बोल देते ना कि वाटर बॉय कर देते इनको टैग कि भाई वाटर बॉय ही है ये टीम के, ये खेल रहे हैं, मतलब पिछली बार भी हुआ जैसे वो आउट हुए। और जो आपने पॉइंट बोला उसमें एक चीज ये कि जो मैंने भी एसोसिएट करी ऋतुराज के साथ कि जैसे वो डोमेस्टिक हो गया, इंडिया ए हो गया, बट आईपीएल में जब आपको याद होगा कि अगर आप लोगों ने आईपीएल में भी उनकी जर्नी क्लोजली फॉलो करी होगी, एक तो आईपीएल में उनका पहला डिसमिसल, अगर आप लोग यार ऋतुराज के इतने ही फैंस बनते हो तो याद करके मुझे बताओ, आपको याद है मिडिल ऑर्डर में बीच में आए, फंसी हुई थी चेन्नई, स्टेप आउट करके स्पिनर पर स्टंप हुए थे। मैंने तब तक, क्योंकि डोमेस्टिक के तब तो और कम मैचेस आते थे, मैंने पढ़ा था ऋतुराज, स्कोरें फॉलो करी थी, मैंने कहा यार जो मैंने पढ़ा था ऋतुराज और जो ये स्टंप होकर गया ऋतुराज, ये तो मतलब जिसे कहते हैं कि भाई कि जमीन आसमान का फर्क है, बड़ा मतलब समझ में नहीं आया मुझे ये क्या है। उसके बाद 1-2 मैच उनको और लगे इंजन गर्म होने पे, माई भाई का वही कि स्पार्क नहीं है, फिर बैठा दिया गया था। हाँ, बट ऋतु के साथ ये चीज, एक तो थोड़ा सा स्लो स्टार्टर वो वैसे हैं, दूसरी चीज क्या है कि जब उसके बाद सब कुछ स्टैब्लिश भी हो गए थे, आईपीएल में टोपी भी जीत ली, ट्रॉफी भी जीत ली, सारी की सारी चीजें हैं, फिर क्या हुआ कि जब जब इनको मौके मिले ये वो एडेड प्रेशर लेकर आते हैं, जिसे मतलब कि अच्छा बच्चा जो होता है घर का, अब हमारा क्या होता है कि भाई पास हो जाए, हम बेफिक्री से जाते हैं, पास होने के लिए जाना होता है, एक अच्छा बच्चा जाता है 90% प्लस, और आज के डेट में तो 97% प्लस के अच्छे कॉलेज में चाहिए, तो ऋतु वो वाला एक्सपेक्टेशंस का बोझ ना कभी कभार अपने ऊपर ले लेते हैं, उस वजह से उनकी स्ट्राइक रेट उस दिन वैसी थी। और स्ट्राइक रेट का भैया पता क्या होता है, देखो आप वैसे भी आप फर्स्ट स्टार्टर नहीं हो, आप इस टीम में पहली 11 में हो गई नहीं, बंदे आएंगे आप बाहर हो जाओगे। श्रेयस और शुभमन के रिप्लेसमेंट्स के तौर पर जायसवाल और ऋतु को मौका मिला है, तो आप पर तो भाई हार्श कॉल्स ली ही जाएंगी, आपके पास तो यही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जो मौका मिल गया। और अगर तीनों मैचेस की श्योरिटी मिल रही है तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब अपना
लीव योर मार्क भाई, अगर नहीं कर पाए तो सॉरी, आप इतिहास ही, फिर ये आपके आखिरी ओडीआईज भी हो सकते हैं कुछ टाइम तक। फिर यार भैया मुझे तो यार बार बार श्रेयस भी इंजर्ड नहीं रहेगा, शुभमन आपका नंबर 1 बैटर है 60 के एवरेज और लेकर। देखो ऋतु के लिए यहाँ पर जय भाई ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि अगर आप अच्छा करोगे भाई, यशस्वी और ऋतु तो खेल रहे हैं, ऋतु का कायदे का स्लॉट Backup व्हाइट opener बॉल वाला। व्हाइट बॉल में तो ओपनर है, व्हाइट बॉल में महाराष्ट्र भी ओपन करता है और T20 में 1 डाउन हो जाता है, रेड में वो 4 और खाए, आपने यहां पर उसको व्हाइट में 4 कर दिया है। बट अगर वो यहां पर रन करते, कल के मैच में हमने देखा कि आखिर में फिनिश वाला इशू भी रहा थोड़ा सा, है ना, वो वहां पर अगर रन्स करते, तेजी से फिनिश प्रोवाइड करते, तो आप बोलते यार कि ऋतुराज कितना बढ़िया हो गया, जरूरत पड़ने पर आपका ओपनर भी है, जरूरत पड़ने पर आपका 3 भी है, आपका 4 भी है, सब कुछ ही कर लेगा। और यशस्वी और इनका डायरेक्ट कंपटीशन है, दोनों में से जो ज्यादा रन करता 100 खड़का दे कोई, लोग बात करेंगे ही करेंगे यार कि अगले में बैकअप ओपनर आपका ये क्यों ना हो, ये ऋतुराज क्यों ना हो अब यशस्वी की जगह पर, ये भी तो एक डिस्कशन होगी शुरू। और वनडे के तो सूट भी करता है। हाँ। और यशस्वी के लिए अब परफॉर्मेंस नहीं आई, प्लस आपने वो भी कर रखा है कि जाओ लाल बॉल की क्रिकेट पे फोकस करो, तो एक नजरिया वो भी हो सकता है। और हालांकि यशस्वी के लिए भी उसी तरह का मौका है कि भाई अगर यहाँ रन कर देते ये 2 मैचेस में, तो उनकी बात फिर T20 में भी पर होगी। वे जैसे मनोज ने T20 बताया में भी कैसे तो दूर कर कि यार लोगे? उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है एज अ बैटर, मतलब आप कह सकते जितना वो वर्सटाइल है कि ओपन भी कर सकता है, बीच में भी खेल सकता है, वो उसके एक ड्रॉबैक है यहाँ पर इस सिचुएशन में, क्योंकि यार उसने मेजॉरिटी जो लिस्टेड क्रिकेट में हम ड्रॉबैक मान रहे हैं ना, ओपनर बनाया, हम ड्रॉबैक मान रहे हैं। गौतम गंभीर क्या कहते हैं, ओपनर को छोड़ के बाकी पोजीशन किसी की फिक्स नहीं है, बट कोई कहीं पे भी खेल सकता है। केएल राहुल, माइंड यू, केएल राहुल 5 नंबर से 6 नंबर होता आप है, जायसवाल को खिलाते थे 4, मुझे क्या बताइए। आकाश आज ये ओपनर को छोड़ के भाई आज ये केस है ना, मैं देखो मेरा ये था कि अगर ऋतुराज बेंच पे रहते, मेरा ये था कि भाई शायद वो बेंच पर रहे, आप 4 नंबर, मेरे को लग रहा था कि ऋषभ पंत को खिलाओगे, मुझे भी लगा। मेरा ये था कि अगर बेंच पर करना है तो सैयद मुश्ताक खिलाओ, क्योंकि वहां उसके रनों का शोर होगा। यहाँ पर 4 में ना खराब नहीं है, जहां पर भी क्रिकेट अच्छा है, मैं वो कह रहा हूँ कि यहाँ पर रन जब होंगे ना भाई, देखो उसका फॉर्म काउंट होगा। अब मैं आपको फिर से याद दिला दूं, बुच्ची बाबू आए इंजरी के बाद, वहां पर 100 मारा, ठीक है, उसके बाद आपकी डोमेस्टिक लाल बॉल की क्रिकेट शुरू होती है। आपने जो है दुलीप ट्रॉफी में जलवा वेस्ट जोन के लिए 184 ईरानी में फेलियर क्यों हुआ था, रजत पाटीदार कप्तान थे, अब उनको भी अपना स्लॉट चाहिए, वो खेले 4, ऋतु हो गए 5, रजत पाटीदार ने 50 और कुछ किया था, उनके नहीं रन आए। फिर आपकी रणजी ट्रॉफी गेम याद करो आप, केरला वाला 5 रन पर 4 आउट, 18 पर 5 आउट, जलत सक्सेना के साथ पार्टनरशिप। अगला मैच जिसमें पृथ्वी के रन आए, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच ऋतु, और ऋतु का बड़प्पन, आपने ट्रॉफी अपनी प्लेयर ऑफ द मैच वाले शेयर करी, ट्रॉफी मतलब जो मिलता है वहां पर, वो आपने शेयर किया पृथ्वी के साथ। फिर उसके बाद कमिटमेंट कि भाई अगला मुझे, मैं पिक हो गया हूं इंडिया ही, साउथ अफ्रीका वाले के लिए मेरा मैच है, बाकी सब लोगों ने पहला गेम छोड़ा डोमेस्टिक का, सब वहां पहुंच गए। ऋतुराज उस गेम में बारिश हुई, ना वो मैच हुआ ना बैटिंग आई, मतलब मैच हुआ फिर थोड़ा बहुत बैटिंग भी आई थी, उनकी नहीं आ पाई, पर बट वहां पर रहने के बाद एक दिन का ट्रैवल करके जाते हैं वो खेलने, उसमें भी उनको बेंच करते हैं। फिर मिलती है जी इंडिया साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज, जहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज पहले ही मैच में 100, बट वो सब एज ओपनर था। बट रन कंटिन्यूएशन में क्या है कि 4 नंबर पर करेंगे अगर, तो आगे के लिए भाई टेस्ट क्रिकेट अभी बहुत टाइम बाद है, ये वाले मैचेस खेलकर ऋतु ने दोबारा रणजी का अगला राउंड खेलना है ना, रन्स करेंगे तो अहमदाबाद में हो सकता है कि जो अहमदाबाद करो अफगानिस्तान के साथ मे बी टेस्ट में नंबर 3, उसके बाद में भी आपका अगला दौरा श्रीलंका है, स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं, मे बी आप टीम के साथ हो, तो ये है भाई ऋतु को लेकर टेंशन मत लो, बट ऋतु को थोड़ा सा वो शरीफ बच्चा प्रेशर एक्सपेक्टेशंस का वो नहीं, जाकर एक्सप्रेस करो। आप इतने सालों से मौके का वेट करो यार, तो एक्सप्रेस करोगे तो काम हो जाएगा। तो ये फिलहाल ऋतुराज पर अपडेट थी, बाकी आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है उनके लिहाज से कि भाई अच्छी आउटिंग आ रही है या क्या कुछ होगा।